नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरीलाल न्यूज़ चैनल। मैं बच्चा मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आया हूं फ़र्रुखाबाद जो तमाम खान पान की चीज़ों से लेकर और धार्मिक चीज़ों में फेमस रहा है। आज मैं एक ऐसे आश्रम में आया हूं जिसकी खूबसूरती, जिसका वातावरण वाकई में आनंद आपको देगा यहाँ पर जब आप भ्रमण पे आएंगे। आज मैं आपको ऐसे ही आश्रम और ऐसे ही ऋषि मुनि जी से बात करूंगा और आपको जानकारी दूंगा। गुरुजी प्रणाम। ये जो आश्रम है गुरुजी, इस आश्रम का नाम कैसे पड़ा और इस आश्रम मतलब गंगा जी के किनारे होने का क्या महत्व है? सर्वप्रथम इस चैनल को हमारा साधुवाद, जो कि मीडिया बंधु आप सब यहाँ इतनी सुदूर आकर के और खबरों को जन जन तक पहुँचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम पांचाल घाट पर स्थित फर्रुखाबाद में हमारे परम पूज्य श्री दुर्वासा जी महाराज, जो कि आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पर माँ गंगा भागीरथी की पैदल परिक्रमा करते हुए 6 बार पैदल परिक्रमा की। उत्तराखंड से गंगा सागर तक, गंगा सागर से फिर उत्तराखंड, ऐसे 6 परिक्रमा करके 7वीं परिक्रमा में यहाँ बैठ गए थे। सदैव आकाश के नीचे रहे, कभी कोई झोपड़ी किसी प्रकार का निर्माण कार्य उन्होंने नहीं कराया, खुले में रहते थे पूज्य महाराज जी। उसके बाद में परंपरानुगत स्थान, यद्यपि भारत का कोना कोना तीर्थ है, लेकिन फर्रुखाबाद को अपरा काशी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक भूमि है, महाभारत कालीन भूमि है। यहाँ पर शहर के बीचों बीच में पांडेश्वर नाथ मंदिर शिवालय है, जो कि स्वयं पांडवों ने ही स्थापित किया था। थोड़ी दूर पर हट करके, जिसको आज के समय में गुड़गांव देवी बोलते हैं, वो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उन देवी की स्थापना की। यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर द्रौपदी जी की प्राकट्य वेदी है, जिसको काम्पिल्य कहते हैं। कंपिल नगरी वो 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। महाभारत कालीन यह भूमि, और सबसे प्राचीन तो यहाँ माँ गंगा है। क्योंकि हम लोगों की पहचान क्या है? हम लोगों की पहचान है कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। लेकिन भारत की पहचान है माँ गंगा। धन्य सुभूमि जहाँ सुरसरी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यह बंधुओं परम पवित्र, परम पावन भूमि, जो कि माँ गंगा के किनारे स्थापित है। यहाँ दास इस आश्रम की सेवा का संचालन कर रहा है। यहाँ पर दूर दूर से अनेक प्रांतों से भक्तवृंद आते हैं, उनको शांति प्राप्त होती है। गुरु जी, जैसे कि हर आश्रम, हर धार्मिक स्थल पे कोई ना कोई वार्षिक उत्सव या कोई आयोजन होता है, क्या ऐसा कोई आयोजन, कोई कार्यक्रम, कोई तिथि यहाँ पर होती है जिसमें किया जाता हो? अपने इस श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम में 2 धार्मिक आयोजन होते हैं। एक तो जुलाई में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव, जो कि आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है। दूसरा परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी दुर्वासा जी महाराज की पुण्यतिथि का विशाल भंडारा, जो कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है। वो भंडारा, वो कार्यक्रम इतना विशाल होता है, उसकी व्यवस्था ऐसी होती है जो कि शायद ही भारत में कहीं मिले। यद्यपि बड़े बड़े तीर्थ हैं, हम ये नहीं कहते बहुत रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च करके लोग करते हैं, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ आपको देखने को मिलेगी वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जो 2 कार्यक्रम हैं, उसके बाद में कभी कभी भक्तवृंद यहाँ कथा इत्यादि तो अपनी स्वेच्छा से कभी करा देते हैं, लेकिन 2 कार्यक्रम आश्रम की तरफ से होते हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि इस आश्रम में 2 वार्षिक कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न किए जाते हैं।
सभी भक्तों के द्वारा। इसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश को, दुनिया को देखने को मिलेगी। और इस सनातन धर्म में, ये भारतीय संस्कृति में उन हर चीज़ों को माँ से और पूजा पाठ से जोड़ा गया है जो जीवनदानी है। गंगा को सनातन धर्म में माँ का उपाधि इसलिए और दी गई है क्योंकि जल ही जीवन है। वृक्ष को पूजा किस लिए दी गई? क्योंकि वायु ही, ऑक्सीजन ही जीवन है। तो जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं कर्म है, वहीं संस्कार है, वहीं सनातन है। आज आपने कितने पवित्र आश्रम और तपस्वी ऋषि मुनि के माध्यम के आपने जानकारी प्राप्त की। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इतने अच्छे पवित्र आश्रम में, फर्रुखाबाद के गंगा जी के घाट के पुल को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में बसा हुआ है आश्रम, आप जरूर आइए, आपको आनंद देगा। फिर मिलेंगे कोई नई खबर के साथ। खबरीलाल न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।